Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. And now I will explain the part 2 of chapter 3. Chapter 3 I have already explained, but today I will explain the part 2 of this chapter. Okay, so student, I have already explained that what is this in this story. This is taken from comics. ये कॉमिक से लिया गया है। कॉमिक बुक जो है ये इस चैप्टर में दिया गया है कॉमिक बुक के तरह, और इसमें गोपाल एंड हिल्सा फिश के बारे में है। ठीक है, तो हाफ चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और हाफ करना है, जिसमें कि इसमें एक स्टोरी है जिसमें सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में दिन रात चर्चा करते रहते हैं। फिर इसमें जो किंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो गोपाल को चैलेंज देते हैं यहाँ पे कि ऐसा मतलब तुम तो बहुत क्लेवर हो, तो क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि यहाँ पे मतलब हिल्सा फिश के बारे में कुछ चर्चा ना हो। तो फिर गोपाल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद से वो देखिए कैसे करता है। फिर वो क्या करता है, अपने मतलब अपना जो है वेशभूषा जो भी अपना हुलिया जो है एक पागल के जैसे बना लेता है और हिल्सा फिश को लेने चल देता है। और राजा ने चूँकि इसको चैलेंज दिया रहता है कि राजा ने चैलेंज दिया हुआ है कि तुम हिल्सा फिश खरीद के लेके आओगे, वो भी सबसे बड़ी हिल्सा फिश, और उसके बाद कोई भी मतलब टोकना नहीं चाहिए रास्ते में और उसके बारे में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है ओके मैजेस्टी यही होगा। फिर क्या होता है, जब वो जाता है उसके बाद जब उसकी पत्नी उसको देखती है तो सब सोचती है कि ये मैड हो गया है। और फिर वो क्या होता है, नाउ लुक फ्रॉम हियर, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। फिर जब वो जाता है, गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टेयर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, यानी वो हिल्सा फिश खरीदता है और पैलेस के लिए चल पड़ता है, यानी उस महल के लिए निकल पड़ता है वहाँ से। उसके बाद से क्या होता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। फिर एक बच्चे की माँ देखती है तो बोलती है क्या ये कॉमिकल, ये रियल है। ठीक है, इसका जो मतलब वेशभूषा देखती है, क्योंकि उसने क्या एसेस लगाए होते अपने चेक पे, यानी राख लगाया होता है और कपड़े भी अजीब से पहने होते हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर कुछ आदमी देखती है तो अपने में टॉकिंग करते हैं कि ये ज़रूर कोई पागल इंसान है। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। और फिर वो कहता है आई थिंक ये कोई मिस्टेक है। वेन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है तो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट। फिर कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, वो पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग। फिर वो कहता है मैं किंग को देखना चाहता हूँ। यू कॉन्ट सी द किंग, गेट अवे ये विद यू। फिर उसका फेस देख के वो सोचते हैं कि कोई पागल है। फिर वो कहते हैं कि तुम किंग को नहीं देख सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। फिर गोपाल क्या करने लगता है, खूब ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। इनसाइड द पैलेस, यानी पैलेस के बाहर जो है वो गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। द मैन इज क्रेजी। फिर सबको जब सुनाई देता है तो सोचते हैं कि ये मैन क्रेजी हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको फेंक दो बाहर। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। फिर भी गोपाल कहता है कि मैं किंग को देखना चाहता हूँ। ब्रिंग दैट मैन टू मी टू एट वंस, यानी किंग फिर कहता है कि ओके उसको बुलाओ, अंदर बुलाओ। यस योर मजेस्टी। फिर उसके जो दरबारी हैं वो चले जाते हैं और बुलाते हैं उसको। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। फिर गोपाल जो है किंग के पास जाता है। इट्स गोपाल। फिर सब कहते हैं अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। फिर सोचने लगता है ये अपना दिमाग खो चुका है, दिमागी संतुलन खो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे ज़रूर ये कोई जोक कर रहा होगा, इसका तो यही काम है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट।
वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, यानी ये इतना गंदा सा भद्दा सा रिडिकुलस, मतलब राजा बोलते हैं कि गोपाल इतना गंदा भद्दा सा तुमने ड्रेस अप क्यों किया हुआ है, क्यों ऐसे ड्रेस पहना हुआ है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। फिर गोपाल कहता है महाराज आप लगता है कि कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोचता है कि क्या भूल रहे हैं। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa Fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa Fish. फिर गोपाल कहता है कि strangely, कि कितना अजीब है कि अब जो है इतना मतलब इनफ हो गया है। अब कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहता है, बी इंटरेस्टेड हिल्सा फिश, और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है फ्रॉम द मार्केट, यानी मार्केट से लेके महल तक और कोर्ट में भी कोई भी हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी बात नहीं की एक बार भी, और ऐसा लगता है कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तब राजा कहते हैं हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। फिर राजा कहता है ओहो मुझे याद आ गया, यानी फिर राजा को याद आता है अपना चैलेंज। फिर कहते हैं गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको बधाई हो, तुमने जो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखा दिया फिर से। स्टोरी हैज़ कंप्लीटेड स्टूडेंट। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, so according to this story you have to watch this story 2 or 3 times this video, and after then this first video you also have to watch, and after then do the question answer on the base of this video. Okay, and if you have any confusion then you can ask with me, I'll help you, and next time I will send you the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।